अस्सलाम वालेकुम। आज हम ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश बुक 3 की एक पोम है दी वाइट विंडो वो देखने जा रहे हैं। ये लिखी है जनाब जेम्स स्टीवंस ने। एक बहुत मशहूर पोइट गुजरे हैं, आयरिश थे। बहुत सी कहानियाँ पोम्स लिखे हैं इन्होंने, और इनके आयरलैंड के होने की वजह से वो झलक आती है बहुत से इनके कामों के अंदर। अगर आप जानना चाहें तो ये बड़ी मज़ेदार सी हिस्ट्री है, बड़ी इंटरेस्टिंग सी हिस्ट्री है आयरलैंड की। आयरलैंड का इंग्लैंड के साथ मसले मसाइल प्रॉब्लम्स, और ऐसा ऐसा इंग्लैंड के साथ उनकी जो गवर्नमेंट के साथ मसाइल थे, और उस दबाव उस प्रेशर के तहत वहाँ के जो शायर वगैरह थे उनकी शायरी में क्या तब्दीलियाँ आई। तो एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आप अगली क्लासेस में आएंगे तो ये काफ़ी चीज़ें आपको सामने आएंगी। तो फ़िलहाल तो बस हम यहाँ पे शुरू करते हैं कि एक मज़ेदार सी पोम है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ कि डिफ़िकल्ट वर्ड्स की मीनिंग आप निकाल के रखा करें ताकि आपको समझने में और आसानी हो। ठीक है, तो पोम है जी दी वाइट विंडो। द मून कम्स एवरी नाइट टू पीप थ्रू द विंडो वेयर आई लाई। I pretend to be asleep and watch the moon go slowly by, and she never makes a sound. ठीक है जी, तो बड़ा एक खूबसूरत सा इसमें राइमिंग पैटर्न है और बहुत अच्छी सी बात, मज़ेदार सी बात की है बच्चों के हिसाब से। चांद जो आता है ना, वो हर रात को झांकने आता है उस खिड़की के ज़रिए से जिसके पास मैं लेटा हूँ, जहाँ मैं लेटा हूँ। बट आई प्रिटेंड टू बी अस्लीप, लेकिन मैं झूठ मूठ का ऐसे बन जाता हूँ कि जैसे कि मैं सो रहा हूँ। और फिर मैं देखता हूँ चांद को कि वो कैसे आहिस्ता आहिस्ता गुजर रहा है मेरी खिड़की से होता हुआ, और वो कभी भी कोई आवाज़ नहीं निकालता, बड़े ही चुपके चुपके से चलता है। अच्छा, इंग्लिश में चांद को ये शी से रेफर कर रहे हैं, हम चांद को ही से रेफर करते हैं। ठीक है। शी स्टैंड्स एंड स्टेयर्स एंड देन शी गोज टू द हाउस दैट्स नेक्स्ट टू मी, स्टीलिंग बाय टिपी टोज, स्टीलिंग बाय ऑन टिपी टोज to peep at folk asleep maybe, and she never makes a sound. She stands and stares and then she goes. वो कुछ देर तो खड़ा रहता है चांद वहाँ पे और मुझे घूरता रहता है, मुझे बड़े गौर से देख रहा होता है। या यूँ यहाँ तो कहना चाहिए चूँकि चांद के साथ एक मोहब्बत का सा एहसास हो रहा है, चांद मुझे बड़ी मोहब्बत से देखता है, वहाँ खड़ा रहता है कुछ देर और फिर वो वहाँ से आगे चला जाता है टू द हाउस दैट्स नेक्स्ट टू मी, वो उस घर की तरफ जो अगला घर है, मेरे घर से अगला घर, यानी मेरे पड़ोसी के घर की तरफ। स्टीलिंग बाय ऑन टिपी टोज, स्टीलिंग वैसे तो चोरी करने को कहते हैं, लेकिन ऐसे चलते हुए जाना कि कोई आवाज़ पैदा ना हो उसको भी स्टीलिंग कहते हैं। तो स्टीलिंग बाय इतना खामोशी से चलता जाता है, टिपी टोज अपने पंजों के बल, जैसे कि अपने पंजों के बल जा रहा हो, जैसे कोई छोटा सा बच्चा अपने पंजों के बल चुपके से जा रहा हो। तो ऐसा महसूस होता है कि चांद ऐसे जा रहा है चुपके से, बगैर कोई आवाज़ निकाले। टू पीप एट फोक स्लीप में भी, ताकि वो झांके उन बच्चों पे या उन लोगों को देख सके जो कि इस वक्त सो रहे हैं। तो सोते हुओं को देखना कि सब खैरियत से हैं, ठीक से हैं, अच्छे से सो रहे हैं, कोई मसला तो नहीं है, ये देखने के लिए चांद एक खिड़की से दूसरी खिड़की में जाता है और झांकते हुए देखता हुआ चला जाता है कि किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही। एंड शी नेवर मेक्स अ साउंड, और वो कोई आवाज़ नहीं निकालता, बिल्कुल खामोशी से गुजर जाता है। ठीक है जी। तो चाँद के बारे में एक बड़ा मज़ेदार सा कॉन्सेप्ट है कि चाँद जी हमें देखने के लिए आता है ताकि इत्मीनान कर ले कि सारे बच्चे सुकून की नींद से हो रहे हैं ना, कोई जो है वो ख्वाब में डर तो नहीं रहा, कोई प्रॉब्लम में तो नहीं है, किसी को मसला तो नहीं हो रहा। तो ऐसा कुछ उन्होंने कैफ़ियत एहसास बेदार किया है। ठीक है भाई, तो इसके क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। आसान सी फॉर्म थी। क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। व्हेन डज द मून कम टू द हाउस, बहुत आसान है। द मून कम्स टू द हाउस, सवाल में डज है बच्चों, सवाल में डज होता है तो जवाब के अंदर भी आपको इसका ख्याल रखना होगा कि जो टेंस क्वेश्चन में यूज़ की गई है उसी टेंस में जवाब दें। सो व्हेन डज द मून कम टू द हाउस, द मून कम्स टू द हाउस एट नाइट, नाइट हो ही आएगा ना भाई। When does the moon come there? What does the moon come there to do? ये तो बिल्कुल पोम में जो एग्जैक्टली वर्ड्स लिखे हैं वहीं से इस्तेमाल हो जाएंगे आसानी से। वो जो झांकने की याद है ना, वो जो पीप वर्ड यूज़ हुआ था वो यहाँ यूज़ हो जाएगा। द मून कम्स देयर टू
डैश। अब जवाब आपने सारे खुद लिखने की कोशिश करनी है भाई, ताकि मैं देख सकूं कि आपको पोम समझ में आ गई। और फिर अपने जवाब आप चाहें तो मुझसे कंफर्म कर सकते हैं। मैंने आपको ईमेल एड्रेस भी अपना ऊपर लिखा हुआ है, उसको देख लीजिएगा। अच्छा जी, व्हाट डज द पर्सन इन द रूम डू? वो शख्स जो कि कमरे में है वो क्या कर रहा है, क्या करता है इस वक्त? तो वो छुप छुप वो झूठी मूठी का सोता बन जाता है, ठीक है। द पर्सन इन द रूम प्रिटेंड्स दैट ही इज अस्लीप। लो, ये तो पूरा ही बता दिया मैंने, चलो कोई बात नहीं, एक आध पूरा ही बता देंगे। डज द मून मेक एनी साउंड? ये तो बहुत ही बच्चों वाला सवाल है। वेयर डज द मून देन गो टू? अगले घर में चला जाता है, ये भी एग्जैक्टली फॉर्म में ऐसे ही लिखा हुआ है। How does the moon go to the next house? The moon goes to the next house on tippy toes without making any sound. Why does the moon go to the next door? Go next door. The moon goes to the next door to see if the child there is asleep or not. तो ये तो बातें हो गई, एक दो सवालों के जवाब मैंने बता भी दिए। These questions are more difficult. Discuss them first. ये सवाल कुछ मुश्किलें देखते हैं। Why do you think the speaker pretends to sleep? आप क्यों समझते हैं कि वो सोने की एक्टिंग कर रहा है? वो उठ के क्यों नहीं बैठ जाता अभी? क्योंकि वो ऐसा समझता है कि अगर मैं उठ के बैठ जाऊंगा तो चांद शायद चला जाएगा। चांद उन्हीं बच्चों को देखने के लिए आता है जो सो रहे होते हैं, तो अगर मैं उठ के बैठ जाऊंगा तो चांद जो है नाराज़ होकर चला जाएगा। अब इस बात को आप अपने अल्फाज में लिख के दिखाइए। शाबाश, लेट्स सी कि आप कितना अच्छा लिख सकते हैं। when you look at the moon, what do you think about? अब ये जवाब आप ये मत दे दीजिएगा कि when we look at the moon or when I look at the moon I'll think about nothing। नहीं, ये बात गलत हो जाएगी। कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा। अगर अब तक कुछ नहीं सोचते थे तो इमेजिन करें और अब कुछ सोचें, और फिर अब सोच के जवाब दीजिए। और जवाब यूँ शुरू होगा कि व्हेन आई लुक एट द मून आई थिंक दैट, और फिर आगे पूरा आप अपना जवाब बनाइए। कुछ ना कुछ बात ज़रूर लिखनी है, ठीक है। यूँ नहीं करना कि आई डोंट थिंक अबाउट एनीथिंग। तो होपफुली आपको बात समझ में आई होगी। उम्मीद है आप अच्छी तरह से जवाब लिखेंगे, और लिख के जो है वो चाहे तो कमेंट्स में मेरे साथ शेयर करें, या फिर मुझे ईमेल एड्रेस पे भेज दें। फिर हम देखते हैं कि आप कितने अच्छे जवाब बना सकते हैं। ठीक है जी, ओके। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी पोम किसी चैप्टर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।